सुप्रभात बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने अपने छठे चैप्टर सदाचारः के 2 श्लोक पढ़े थे और अब उसके आगे के जो बचे हुए हमारे श्लोक हैं उन सभी श्लोकों को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने हाँ बताइए बताइए। सर हम पहली वाली क्लासेस में जुड़ नहीं पाए थे। अच्छा, पहली वाली क्लास में नहीं जुड़ पाए थे तो मैंने उसकी वीडियो भेजी थी, मैंने आप लोगों को, आपने उसको देखा था? मैंने नो जो सर मैंने जो है इसको रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में भेजा भी था। जो मैंने क्लास ली थी उसको मैंने भेजा था, तो आप देख लिया कीजिए कि जो जो भी कोई क्लास होती है उसका जो है वीडियो ज़रूर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर में या गूगल क्लासरूम पर में ज़रूर भेजता हूँ। तो यस सर। आप उसको ज़रूर आप देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को ये पाठ दिख रहा है? स्क्रीन पे आपको ये पाठ नज़र आ रहा है बच्चा आपको? यस सर। हाँ तो यस सर। हाँ ठीक है बच्चे। Yes, sir. अभी मैं फ़िलहाल मैं तीसरे श्लोक का उच्चारण कर रहा हूँ और जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास ज्वाइन नहीं की थी आप मुझको बच्चे आप अलग से कॉल करके आप उससे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पर मैं अच्छे से समझा दूँगा। फ़िलहाल अभी मैं तीसरे श्लोक से आरंभ करता हूँ। आप एक बार ध्यान से सिर्फ श्लोक सुनेंगे, जो मैं श्लोक का उच्चारण कर रहा हूँ उसको आप सुनेंगे और जब आप कभी मैं इसको अपलोड करूँगा अपने उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहाँ से इसको दोबारा देख करके इसको फिर आप उच्चारण कीजिएगा, वहाँ से सीखिएगा, प्रयास कीजिएगा। यस सर। श्लोक है हम लोग का, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यमप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। एक बार मैं श्लोक का उच्चारण फिर कर देता हूँ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यमप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। इस श्लोक में यह बात समझाने का प्रयास किया गया है कि हम सभी ने जैसा इसके पहले भी अपने अध्यापकों से, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से यह सीखा है, यह सुना है कि हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य का ही हमेशा प्रयोग करना चाहिए, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसी बात को थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर मैं समझा करके बात बताई गई है कि सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ में हमें और किस प्रकार से बोलना चाहिए? कहा प्रियम ब्रूयात, प्रियम अर्थात प्यारा, अच्छा, अच्छी बातें ब्रूयात बोलनी चाहिए, अर्थात हमें हमेशा सत्य बात बोलनी चाहिए और अच्छी बात बोलनी चाहिए। इतना समझ आ गया? यस सर। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, हाँ, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में एक बात और कही गई है। क्या कही गई है? कहा कि न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अब यहाँ पे देखेंगे सत्यम अप्रियम जो है वहाँ पे 2 शब्द है हमारे, सत्यम और अप्रियम। प्रिय का अर्थ होता है प्यारा, अच्छा, तो अप्रिय का अर्थ होगा हम लोग का जो अच्छे ना हो, जो प्रिय ना हो, ठीक है, जो किसी को अच्छी ना लगे। तो हमें सत्य तो बोलना है, प्रिय भी बोलना है, लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना है कि ऐसा सत्य नहीं बोलना है जो किसी को अप्रिय लगे, जो किसी को बुरा लगे, जो किसी को हम कहते हैं ना कि उसको चोट लगी, उसकी बात सुन करके उसको बहुत तकलीफ़ हुई, तो ऐसे तकलीफ़ बातें हमें नहीं बोलनी हैं। ऐसे सत्य नहीं बोलना है जो किसी को अप्रिय लगे, जो किसी को बुरी लगे। इसके साथ साथ में क्या होता है? कहा कि जो प्रियम च नानृतं ब्रूयात। और कई बार हम क्या करते हैं कि प्रिय बोलने के चक्कर में, अर्थात जो दूसरों को पसंद आए ऐसे बोलने के चक्कर में हम क्या करते हैं? झूठ का प्रयोग करते हैं, बहुत बार असत्य का प्रयोग कर लेते हैं। तो उसके लिए भी निषेध किया जा रहा है, उसके लिए भी मना किया जा रहा है कि हमको
प्रिय तो बोलना है, लेकिन ऐसी प्रिय बातें नहीं बोलनी हैं जो कि झूठ हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में 3 बातें आई हैं हमारी, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। कि पहली बात है सत्य बोलना है और प्रिय बोलना है। ठीक है, एक बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात हमारी हुई कि हमको सत्य तो बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना है जो किसी को बुरी लगे। ठीक है, और तीसरी बात हमारी यह हुई कि प्रिय बातें भी बोलनी हैं, लेकिन वह झूठ नहीं होनी चाहिए, उसमें असत्य की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये बात हमको ध्यान रखनी है। हाँ, और कहा एष धर्मः सनातनः। सनातनः शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा से चला आ रहा होता है, उसको सनातन कहा जाता है। हाँ, तो कहा कि जो यही हमेशा से चला आ रहा धर्म है। ठीक है, यह एक धर्म के विषय में बात बताई गई है कि यह एक धर्म है जो सदा से चला आ रहा है। क्या धर्म है वह? कि जो हमें सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना है जो अप्रिय हो, जो किसी को बुरी लगे। और ऐसी प्रिय बातें भी हमको नहीं बोलनी हैं जो कि झूठ हो, जिसमें असत्य की मिलावट हो। तो इन सब बातों का ध्यान रख कर के ही हमें हमेशा किसी भी बात का प्रयोग करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे अगर इसमें ये प्रश्न करते हैं कि सर क्या कहते हैं, अगर हमको कुछ बोलना पड़े तो हम क्या बोलें? हाँ, उसमें जो है हो सकता है कि वह बात सत्य हो लेकिन किसी को कड़वी लगे, या हमको अगर किसी को सिर्फ प्रसन्न करना हो तो हमको फिर झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे स्थान पर में हमें बहुत सोच समझ करके और जितना हो सके हम कम बोलेंगे, तो इन सब नियमों का हम अच्छे से पालन कर सकते हैं। हाँ, इसलिए हमको जो कुछ बातें हमको बोलनी हैं बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से एकदम बोलनी है, ताकि वह बात, हमारे मुंह से निकली हुई कोई बात किसी को बुरी भी ना लगे और वह झूठ भी ना हो। हमको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। हाँ, तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ तो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को सुनाई दे रही है। देखिए आपको जो है हो सकता है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो। तो एक बार मैं इस श्लोक का अर्थ फिर बोल देता हूँ। अगर हमसे कोई इस श्लोक का अर्थ पूछता है तो हमें किस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ बताना है, आप उसको ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, फिर अभी मैं आप में से किसी एक बच्चे से पूछूंगा कि कौन इस श्लोक का अर्थ बताना चाहता है, तो हम फिर उसको बोलेंगे। देखिए, हमें इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से कहना है, हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी को बुरी लगे, जो किसी को बुरा लगे, ऐसा सत्य हमको नहीं बोलना है। हाँ, और ऐसी प्रिय बातें भी हमको नहीं बोलनी हैं जो कि झूठ हो, और यही हमेशा से चला आ रहा धर्म है। इस प्रकार से आप इस श्लोक का अर्थ किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना बच्चे? अच्छा, आप में से कोई कोई बच्चा अगर इस श्लोक का अर्थ बताना चाहता है तो वो एक बार टेक्स्ट करके बताए मुझको, तो फिर मैं उससे पूछूंगा कौन इस श्लोक का अर्थ बता सकता है। आप एक बार मैसेज कीजिए मुझको। कोई इस श्लोक का अर्थ बताना चाहेगा? जल्दी। महक ने कहा है कि वह इसी श्लोक का अर्थ बताना चाहती है, तो सर एक बार और समझा दो। हाँ, मैं समझा देता हूँ। एक बार महक जो है वह बताएगी। पहले महक एक बार बताओ। सर हमें सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय लगने वाला सच नहीं बोलना चाहिए। हाँ, प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ये सदा से चलता आ रहा धर्म है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, आपने बहुत सही बताया कि हमें सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना है जो कि अप्रिय हो, जो किसी को बुरी लगे। और इसके साथ साथ में हमें ऐसी प्रिय बातें भी नहीं बोलनी हैं जो कि झूठ हो, और यही हमेशा से चला आ रहा धर्म होता है। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आया आप सभी के ना? यस सर। चलिए हम यस सर।
चौथा श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान से इसको एक बार इस श्लोक का अर्थ सुने, इसको आप ध्यान से। Yes, sir. तो मैं चौथा श्लोक का उच्चारण कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। श्लोक एक बार मैं फिर उच्चारण कर देता हूँ। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अब इस श्लोक का अर्थ आप सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सर्वदा शब्द का अर्थ Yes, sir. हाँ, सर्वदा शब्द का अर्थ सर्वदा शब्द का अर्थ आप में से कोई बताएगा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सर हमेशा। हमेशा, ठीक है, हमेशा। हमेशा। अब बिल्कुल सही, हाँ सही बताया आपने। सर हमेशा। सर हमेशा। आप थोड़ी देर के लिए बच्चे, आप थोड़ी देर के लिए हमेशा। आप थोड़ी देर के लिए आप सभी अपना अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। फिर मैं आप जब कहूँगा आप फिर अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए सभी अपना माइक बंद कर लीजिए। ओके सर। यस सर। थोड़ी देर के लिए आप सभी अपना अपना माइक बंद कर लेंगे तो हम फिर जो है इसी श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ पाएंगे। आप ध्यान से सुनिए इसको एक बार, ठीक है। तो सर्वदा व्यवहारे स्यात्, अर्थात हम किसी भी व्यक्ति के साथ में हम जो है अपना व्यवहार रखते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार किसी के साथ भी किस प्रकार से होना चाहिए, यह बात हमें इस श्लोक से समझ में आती है, ठीक है। कि हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, किसी भी प्रकार के व्यवहार, उसमें हमारे व्यवहार में क्या क्या बातें होनी आवश्यक है, किन किन बातों का होना आवश्यक है, क्या क्या है, ताकि सर्वदा व्यवहारे स्यात्, अर्थात हमेशा हमारे व्यवहार में होना चाहिए। स्यात् शब्द का अर्थ होता है होना चाहिए। हाँ, क्या क्या होना चाहिए हमारे व्यवहार में का औदार्यम, औदार्यम शब्द का अर्थ होता है उदारता। हाँ, उदारता अर्थात हम किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें, ऐसा आप समझ लीजिए इसका उदारता का अर्थ। सत्यता मतलब सच्चाई, जैसे इसके पहले भी हम तीसरे श्लोक में पढ़ के आए हैं कि हमें सत्य का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे व्यवहार में भी सच्चाई होनी चाहिए, कोई दिखावा, कोई झूठ नहीं होना चाहिए हमारे व्यवहार में भी। पहली बात उदारता होनी चाहिए, दूसरी बात सच्चाई होनी चाहिए, सत्यता अर्थात सच्चाई, ठीक है। तीसरी बात है ऋजुता, ऋजु शब्द का अर्थ होता है सरल। हाँ, अर्थात हमारा व्यवहार सभी के साथ में बड़ा ही सरल होना चाहिए। हाँ, बड़ा ही सीधा सीधा हमारा व्यवहार होना चाहिए। और इसके साथ साथ में क्या है, मृदुता, मृदु शब्द का अर्थ होता है कोमल। हाँ, और मृदुता मतलब कोमलता, तो हमारे व्यवहार में कोमलता भी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। तो चार प्रकार की चीज़ें हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। क्या क्या, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, उसको सुनिएगा आप ध्यान से। औदार्यम अर्थात उदारता, औदार्यम अर्थात उदारता, सत्यता सच्चाई, ऋजुता मतलब सरलता, मृदुता मतलब कोमलता। तो ये चार प्रकार के जो व्यवहार हैं, ये हमारे ये चार प्रकार की चीज़ें हमारे व्यवहार में हमेशा दिखाई देनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जो हमारे व्यवहार में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या? कौटिल्यम, कौटिल्य शब्द का अर्थ होता है कुटिलता, टेढ़ापन। किसी के साथ में भी हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको तकलीफ़ पहुंचाए। हाँ, कुटिलता मतलब होता है टेढ़ापन। हाँ, कभी भी किसी के साथ में हम बच्चे किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद कीजिए पहले। जिसका माइक ऑन है आप अपना माइक बंद कर लेंगे। अभी पहले इस श्लोक का अर्थ एक बार समझ ली, सुन लीजिए आप। हाँ, उसके बाद फिर हाँ जी का ऑन है। हाँ, जिसका ऑन है उसको बच्चा बंद करो, बंद करो उसको आप जल्दी से। अब सुनिए ध्यान से। हमेशा हमारे व्यवहार, अभी भी ऑन है सर, अभी भी ऑन है। ठीक है, आप शांत रहिए, शांत रहो बच्चे। यस सर, आप ठीक शांत रहो। अभी भी ऑन है। अब कोई बीच में बोलेगा नहीं। अब सुनिए ध्यान से एक बार, ठीक है, कोई बीच में बोलेगा नहीं। तो हमारे व्यवहार में होना चाहिए क्या क्या? औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, ऋजुता मतलब सरलता, और मृदुता मतलब कोमलता,
ये 4 प्रकार की चीज़ें हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? कदाचन शब्द का अर्थ होता है कभी भी, न मतलब नहीं, और कौटिल्य मतलब कुटिलता अर्थात टेढ़ापन। अर्थात हमारे व्यवहार में कभी भी टेढ़ापन, कुटिलता या किसी को बुरी लगने वाले चीज़ें हमारे व्यवहार में कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं श्लोक का अर्थ फिर बता देता हूँ, आप सभी इसको ध्यान से सुन लेंगे और फिर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा। सर्वदा व्यवहारे स्यात् अर्थात हमेशा हमारे व्यवहार में होने चाहिए औदार्यम सत्यता तथा उदारता और सच्चाई। इसके साथ साथ में ऋजुता मृदुता, ऋजुता अर्थात सरलता, मृदुता अर्थात कोमलता, यह भी हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। लेकिन कौटिल्यम न, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कहा कब? कहा कदाचन, कभी भी, किसी भी समय हमारे व्यवहार में कुटिलता अर्थात टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। जो किसी को बुरा लगे ऐसा हमारा व्यवहार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए और कभी नहीं होना चाहिए। तो आप में से जो बच्चा इस श्लोक का अर्थ बताना चाहता है वो सिर्फ एक बार अपना नाम लिख करके मैसेज करेगा और सिर्फ वही बच्चा माइक ऑन करेगा। ठीक है, महक आप बता चुके हैं। आप इसके अलावा कोई और बच्चा है जो इस श्लोक का अर्थ बताना चाहेगा? पूर्वा, पूर्वा भी प्रेजेंट है। तो पूर्वा, अगर आपको ये श्लोक का अर्थ समझ में आए तो आप बता सकते हैं। पूर्वा, आप सुन रहे हैं? सर एक बार फिर समझा दो। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ, आप सुन लीजिए उसको और उसके बाद फिर आपको बताना है। ठीक है, अच्छा कृष्णा, आप जो है इस श्लोक का अर्थ बताना चाहेंगे? यस सर। हाँ बताइए। कृष्णा बेलवाल, आप बताइए इस श्लोक का अर्थ क्या है? चौथे श्लोक का अर्थ क्या है, बताइए आप। सर्वदा हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए और सरलपन होना चाहिए और कोमलता होना चाहिए और कभी के प्रति। ठीक है, एक बार मैं बता रहा हूँ, आप उसको सुन ले, सभी बच्चे ध्यान से सुन ले आप एक बार। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ मेरी आवाज़ आएगी अभी, मैं अभी नहीं बोल रहा था इसलिए नहीं आ रही थी, आवाज़ आएगी मेरी, आप सुने ध्यान से इसको। ठीक है, हमेशा हमारे व्यवहार में होनी चाहिए उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता। यह 4 चीज़ें हम एक बार 4 चीज़ें एक बार आप अपनी उससे काउंटिंग कर लीजिए। उदारता सबसे पहला हो गया, दूसरा है सच्चाई, तीसरी चीज़ है सरलता, चौथी चीज़ है कोमलता। ठीक है, ये 4 चीज़ें आप जो है काउंटिंग के साथ में इसको आप कहीं पे लिख लीजिए, है ना। इसको लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पे पेन से कि उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और कोमलता होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिलता अर्थात टेढ़ापन, इसको हम लोग कहते हैं, आप इसका सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए तो। ठीक है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो किसी को परेशान करे, जो किसी को बुरी लगे, ऐसा हमारे व्यवहार में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे इस चौथे श्लोक का अर्थ है। आप जो है मैसेज करके मुझको बता सकते हैं कि आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आया। आप यस करके अपना मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग अपना जो 5वां श्लोक है फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चे आप लोग लिख रहे हैं कि आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया है, तो मैं 5वें श्लोक का उच्चारण करने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुने सभी बच्चे। सर सर हमें श्लोक नहीं दिख रहे हैं। श्लोक नहीं दिख रहा आपको 5वां? ये नो सर, सर हमें ना वो श्लोकों की फोटो दिखाई दे रही है। श्लोक की स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है आपको? सर बुक में भी है। हाँ बुक में तो होगा ही। सर बुक में भी है श्लोक, हमें दिख रही है। सर आवाज हाँ दिख रही होगी बच्चे, आपको दिख रही होगी जरूर। श्लोक जो है ये पाठ दिख रहा होगा आपको जरूर। सर दिख रही है सर दूसरी फोटोज में। हाँ ठीक है, सर आवाज ठीक है। आप सभी अपना माइक फिर से बंद कर लीजिए। आप सभी अपना माइक बंद कर लीजिए। सर आवाज आप सभी अपना माइक बंद कर लीजिए। सर हमें साहब अपने माइक बंद कर लो। हाँ ये हम लोग का 5वां श्लोक है, आप इसको सुनिए ध्यान से एक बार। 5वें श्लोक का उच्चारण कर रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रही। आएगी मेरे बच्चे, आवाज़ आएगी। आप थोड़ा सा हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो आपकी, इसलिए इसे ना आ रही हो, लेकिन आएगी। आप इसको सुनिए ध्यान से।
श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्लोक का एक बार फिर उच्चारण कर रहा हूँ। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। इस श्लोक का अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। वैसे हमको हमेशा से ही एक बात सभी के साथ हमको सुनने को मिलती है, सभी से हमको सुनने को मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, जो भी हमसे बड़े हैं उन सभी की सेवा करनी चाहिए। उसी बात को इस श्लोक के अंदर और अच्छे से समझा करके बताया गया है कि हमें इन सब की सेवा करनी चाहिए। और कैसे सेवा करनी चाहिए, तो ये बात इस श्लोक से हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहली लाइन में हमको यह बातें बताई गई हैं, हमें किन किन की सेवा करनी है। तो उसके लिए लिखा है श्रेष्ठम जन्म, अर्थात जो महान व्यक्ति होते हैं। ठीक है, श्रेष्ठम अर्थात महान, जन्म अर्थात व्यक्ति, जन। तो जो श्रेष्ठ लोग हैं हमें उनकी सेवा करनी है। और क्या, और किसकी सेवा करनी है? क्या? गुरुम, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उन गुरुओं की भी हमें सेवा करनी है। और इसके साथ साथ में किसकी? मातरम पितरम तथा माता और पिता की भी सेवा करनी चाहिए। तो चार लोग हैं, चार लोगों का इसमें नाम आया है। श्रेष्ठम जनम, जो महान व्यक्ति हैं, गुरुम, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे माता पिता हैं, इन सब की हमें सेवा करनी है। अच्छा, कैसी सेवा करनी है, किसके माध्यम से सेवा करनी है? तो कहा कि मनसा अर्थात मन से, कर्मणा अपने कर्मों से, वाचा अपनी वाणी से। हाँ, सेवे तो शब्द का अर्थ होता है सेवा करनी चाहिए। सततम निरंतर, लगातार, सदा मतलब हमेशा, अर्थात हमेशा ही लगातार ही हमें इन सब लोगों की, किस किस की? श्रेष्ठ लोगों की, श्रेष्ठ जन की, गुरु की, माता और पिता की, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, और वाचा वाणी से सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक बात आप समझेंगे ध्यान से कि हम मन से इनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, कर्म से इनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, और वाणी से इनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान से सुनेंगे। मन से मतलब अर्थात हमारे मन में इन सभी लोगों के प्रति, अर्थात महान लोगों के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। इनके प्रति हमारे मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। यह तो हुई मन से सेवा करने वाली बात। अर्थात मन में इनके लिए जब हम अच्छी अच्छी बातें ही रखते हैं तो वह तो हो गई मन से सेवा करने वाली। कर्म से सेवा करना मतलब जो ये लोग हमको आज्ञा करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो जब हम उनकी आज्ञा का पालन करके वह काम करते हैं तो वह हमारा कर्म से सेवा करना कहलाता है। और वाणी से सेवा हम कैसे कर सकते हैं कि जब भी हम इनके लिए कुछ भी बोलें, हाँ, किसी भी बात का प्रयोग करें, तो वह हमेशा इनके सम्मानपूर्वक ही होना चाहिए। हाँ, वह इनके लिए, इनका अपमानजनक शब्दों का हम इनके लिए प्रयोग ना करें, इनके विरुद्ध हम कुछ ना बोलें। ये सब बातें जब हम अपने वाणी से प्रयोग करते हैं तो वह वाणी से सेवा करना कहलाता है। ठीक है, तो अब इस श्लोक का अर्थ मैं एक बार फिर से पूरा समझा देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। क्या क्या है कि हमें श्रेष्ठ जन की, गुरु की, माता और पिता की मन, कर्म और वचन से हमेशा ही लगातार सेवा करनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, सुनिए। श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता और पिता, इन सभी की हमें मन से, कर्म से और वाणी से लगातार हमेशा ही सेवा करते रहना चाहिए। आप में से कोई बच्चा इस श्लोकार्थ बता पाएगा? पूजा नैथानी ने कहा है कि वह इस श्लोकार्थ बताना चाहती है, तो पूजा बताएगी इस 5वें श्लोकार्थ। बताइए बच्चे। महान व्यक्ति गुरु माता पिता की सेवा
पूजा नथानी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से एक बार प्रयास कीजिए, आपकी आवाज़ सबको सुनाई दे। हाँ ठीक है, कि हमें श्रेष्ठ जन गुरु और माता पिता की मन से, कर्म से और वचन से हमेशा ही सेवा करनी चाहिए। वेरी गुड। आप एक बार मैसेज आवाज नहीं आ रही। आप एक बार मैसेज करके मुझको बताएंगे कि आपको ये श्लोक समझ में आया है। मैसेज करके आप बताइए कि जो मुझको आपको आप सभी को ये श्लोक समझ में आया। ठीक है, बच्चे बता रहे हैं कि आप सभी जो है इस श्लोकार्थ, 5वें श्लोकार्थ आप समझ पाए हैं, तो बहुत अच्छी जी बात आ है। गया सर, जी आ गया, आ गया। यस सर। ये बच्चे आप अपना माइक बंद कर लीजिए, जिसकी आवाज़ आ रही है आप माइक बंद कर लीजिए अपना। ठीक है, यस सर। हाँ। अब मैं छठे श्लोकार्थ यहाँ पे आप लोगों से साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बार छठे श्लोक का उच्चारण करता हूँ, अब उसको सुनिए ध्यान से। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। एक बार फिर श्लोक का उच्चारण कर रहा हूँ। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। देखिए, अभी 2 दिन पहले हमने जो है फ्रेंडशिप डे मनाया है। संडे को आप लोगों ने आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को विश किया होगा हैप्पी फ्रेंडशिप डे करके। तो हमारे जो मित्र होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, उनका बहुत रोल होता है हमें अच्छे से अच्छा बनाने में। तो उसी मित्र की विशेषता बताते हुए, उसका महत्व बताते हुए इस श्लोक को हमारे इस पुस्तक में रखा गया है। और यह बात बताई गई है कि मित्रेण कलहं कृत्वा, अर्थात मित्रेण अर्थात मित्र के साथ में, कलह मतलब झगड़ा, कृत्वा मतलब करके, अर्थात मित्र के साथ में झगड़ा करके न कदापि सुखी जनः, कदापि शब्द का अर्थ होता है कभी भी। सुखी जनः, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। अपने मित्र के साथ में झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। तो अगर ऐसी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने मित्र के साथ में झगड़ा करके सुखी नहीं रह सकता है, तो क्या करना है? इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इति ज्ञात्वा, ज्ञात्वा अर्थात जान करके, ऐसा जान करके कि हम अपने मित्र के साथ में झगड़ा करके खुश नहीं रह सकते हैं, सुखी नहीं रह सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तदेव परिवर्जयेत्, जिस कारण से हमारे मित्र के साथ में हमारा झगड़ा हो सकता है, उस कारण को हमें बच्चे आवाज़ आएगी, आप सुनिए ध्यान से। आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल? सर आ रही है आवाज। आवाज़ सर आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सर आ रही है। हाँ ठीक है, सभी अपना माइक बंद कर लीजिए, आप सुनिए ध्यान से कि मित्र के साथ में झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, प्रयासेन, हमारा प्रयास यह होना चाहिए, हमारी कोशिश यह होनी चाहिए, तदेव परिवर्जयित, जिस कारण से हमारे मित्र के साथ में झगड़ा हो सकता है या होता है, हमें उस कारण को दूर करना चाहिए। हमें उस कारण को किसी भी प्रकार से, किसी की मदद से हमें उस कारण को दूर कर देना चाहिए। इसके लिए हम अपने गुरुओं की मदद ले सकते हैं, अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, हाँ, अपने से बड़ों की मदद ले सकते हैं, और उनकी मदद से हमें उस कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा प्रयास इससे सिर्फ ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमारे मित्र के साथ में झगड़ा ना हो। ये हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। एक बार मैं श्लोक का अर्थ फिर बता देता हूँ कि मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र के साथ में कलह करके कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता है कभी भी। तो ऐसा जान करके हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम उस कारण को दूर करें जिस कारण से हमें अपने मित्र के साथ में झगड़ा कलह करना पड़ता है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को इस श्लोकार्थ समझ में आया होगा। कोई इस श्लोकार्थ बताना चाहेगा? आप टेक्स्ट कीजिए। पूजा ने कहा है कुमारी सोनी, हाँ, तो कुमारी सोनी जो है आप जो है ये
ये आप जो है ये बताइए कि जो इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, हमारे छठे श्लोक का अर्थ क्या होगा जो है, बताइए इंद्र, छठे श्लोक का क्या अर्थ होगा बताइए। सर मित्र के साथ कोई भी झगड़ा करके सुखी नहीं रहता। हाँ। और ठीक है इंद्र बताओ आगे, बिल्कुल वेरी गुड। मित्र के साथ सर में, मित्र के साथ झगड़ा करके कोई सुखी नहीं रहता, उस कारण को हम दूर कर देते हैं तो सब कोई सुखी रहता है। हाँ बिल्कुल मतलब वेरी गुड, मित्र और हम सुखी रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार फिर बता देता हूँ, आप इसको सुन लीजिए ध्यान से कि मित्र के साथ में कलह करके कोई भी इंसान सुखी नहीं रहता है। तो ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें उस कारण को दूर कर देना चाहिए जिस कारण से हमारे मित्र के साथ में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, परिवर्जयित मतलब दूर करना है। क्या दूर करना है? उस कारण को दूर करना है जिस कारण से हमारा झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी को ये श्लोक समझ में आए होंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास करेंगे। तब तक आप सभी जो आज हमने 4 श्लोक और पढ़े हैं, इन सभी श्लोकों के अर्थ आप इन श्लोकों के साथ में कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आए सभी लोगों को? यस सर। हाँ, यस सर। तो आज की हम अपनी यस सर। आज की हम अपनी क्लास यहीं पर मैं ख़त्म करते हैं। यस सर। ठीक है, हम फिर से Yes, अगली sir. क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी अपने घर पर में खुश रहिए और सुखी से रहिए। धन्यवाद।